चाहे फेरे गुरु ग्रंथ साहब के हों और चाहे फेरे पवित्र अग्नि के हों, मूल फेरे, असल फेरे 4 हैं। 4 क्यों? क्योंकि चतुर पदार्थ, 4 पदार्थ ही प्राप्त करना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला फेरा लिया, पति पत्नी दोनों कमिटेड होते हैं, दोनों वचन देते हैं ईश्वर को, जहां वास किया जाता है। वेदे जब परमात्मा की बास करवाएगा होता, वो 4 डंडे, वो सिर्फ डंडे नहीं है, वो चारों हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद। बीच में अग्नि, और अग्नि के सामने मंडप रखा है, उसमें सभी देवी देवता, पंचोमकार बैठे हैं, नवग्रह बैठे हैं, सप्तऋषि बैठे हैं। और पवित्र अग्नि के साथ, अग्नि इसलिए के प्रत्यक्ष देवता अग्नि, ਉਹਦੇ फेरे लिए पहला वचन पति पत्नी परमात्मा की दिंदे कि आज दोनों मिलिए धर्म कमाके। हम क्या करेंगे? धर्म कमाएंगे। दूसरा फेरा, हम अर्थ कमाएंगे। अर्थ मैंने जो भी कमाई होगी वो उल्टी सीधी नहीं होगी, अनर्थ करने वाली नहीं हुआ, अर्थ लगने वाली होगी। तीसरा फेरा काम, हम अपनी कामनाओं को भी धीरे धीरे पूरा करेंगे, पर वो कामनाएं धर्म के अंतर्गत हों, धर्म के बाहर निकल के कामना नहीं पूरी करनी। और चौथा एंड फाइनल फेरा, मोक्ष की प्राप्ति। हम दोनों मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष क्या है? मोक्ष कहा जाता, महाराज जी की भाषा में कहूं, शास्त्री जी महाराज ने कहा, मोक्ष परफेक्शन ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की जो परफेक्शन है वो मोक्ष है। अगर तुम्हारे जीवन की परफेक्शन इसमें होती कि तुम्हारा टारगेट है पायलट बनना, डॉक्टर बनना, मास्टर बनना, तो तुम बनने के बाद दुखी क्यों, बनने के बाद तृप्त क्यों नहीं हो जाते? ये लोग आते जी मेरा एम है लाइफ का, मैं डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के बाद भी दुखी क्यों यार? ये तो एम था, हो गया पूरा, अब चिंताएं खत्म कर दे। ये एम नहीं था, ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कमाई का एक तरीका था कि मैंने जीवन सरवाइव करना है, मैंने अपने जीवन को जीना है, तो किस तरीके से जीऊंगा, कैसे रोटी कमाऊंगा? डॉक्टर बन के, मास्टर बन के, पायलट बन के, क्या बन के? हमने अपने एम की परिभाषा इतनी छोटी कर दी। तो बंधु, एकमात्र मोक्ष ही वो है, एकमात्र मोक्ष के एडी ऊंचाई का नाम है जिसकी प्राप्त करने के बाद कोई इच्छा नहीं शेष तो आदमी कामना रहित हो जाता है, कामना मुक्त हो जाता है, सिर्फ गोविंद के चरणों की प्राप्ति करते करते। इसलिए भाई चौथा फेरा आता है कि दोनों पति पत्नी अग्नि में जब फेरे लेते हैं तो अग्नि देव सामने हैं, तो उनको वचन दो कि हे अग्नि देव, हे समस्त देवताओं, परमात्मा पंचोमकार, हम दोनों मुक्ति का साधन करेंगे। मुक्ति आख दे बंधुओं डोगरी चाखान, अपनी इच्छाएं की आस्ता आस्ता समाप्त करिए ना, जिन जिन और बदलती जा, तो सिर्फ एक इच्छा रखनी कि किया परमात्मा की प्राप्ति हो, पत्नी के अंतर भी, पति के अंतर। अपनी सभी कामनाओं को, सभी द्वंद्वों को समाप्त करके गोविंद की प्राप्ति को ही मोक्ष कहा जाता। जिसले अंदर दिया इच्छा खत्म होना, फिर परमात्मा कृपा करता, फिर मुक्ति दा बंदा अधिकारी बनता, फिर बार बार जमने ते मरने को ला मुक्त हिंदा। उसी पक्के पैरे परमात्मा दा वैकुंठ धाम जे कृष्ण भगत है ते गोलोक धाम मिलता, जोदा भगत है उदा लोक मिलता। जब भगवान का लोक मिल जाता है तो बार बार आवागमन के चक्रों से मुक्ति हो जाती, उसे मोक्ष कहते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे मुक्त हो जाता। ये विआह दे विच सानू आज्ञा दी जाती, शास्त्र आखदे दोने इकट्ठे ईश्वर भजन करियो। ये शास्त्री महाराज की गल बड़ी प्यारी लगती, उन्हें आख्या भाई अज 2 फेरे का मतलब तो उड्डी है, जो ते दों का रही है, धर्म भी उड्डी आ ते मोक्ष की भावना भी उड्डी रही आ, छड़ा काम ते अर्थ कियां कमाना है, ये 2 विच रही। बंधुओं, धर्म क्या है? धर्म मैंने बाहरी अलंकार नहीं, बाहरी सजावट नहीं। धर्म है नौजवान साथियों, धर्म के 4 चरण है, सत्य,
शिविना तुम्हें दिखे शिवद्वारा, शिविना स्थान। शिव के सामने किसको बिठाते हैं? नंदी को। खुशी नंदी को, क्योंकि नंदी धर्म का अवतार है इसलिए बिठाया जाता है। नंदी धर्म का अवतार है। तो नंदी के कितने चरण हैं? 4। तो धर्म के 4 चरण होते। पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा दान, चौथा तप। अब सुनाओगे साड़ा धर्म है लंगड़ा नहीं। सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। अस थोड़ी गलती करचे तो लोग क्या आदे ओदा कोई दीन धर्म नहीं है आदे। तो सबका अपना अपना धर्म हुआ। ते जे भाई साढ़े अंदर सच के नहीं थे धर्म ते साढ़े अल्लाह दे लगड़ा। इसलिए सच जरूरी है साहब। सच श्रृंगार है नौजवानों साड़ा। हमारे अंदर सत्यता, हमारे अंदर दया हो, किसी जरूरतमंद को देख के पिघल जाए, हमारे अंदर दान की प्रवृत्ति हो हमारे अंदर, तब अपने बुजुर्गों की खुश रखना ये भी तप है। हाँ, अपने परिवार को प्रसन्न रखना ये भी तप है। और बंधुओं, गोविंद के लिए, कृष्ण के लिए, नारायण के लिए बैठना ये भी तप है। अब ज्यादा ना कहता हुआ, लगभग 10:30 होने जा रहे हैं, तो वाणी को विश्राम दूं बस 2 मिनट के लिए। उसके साथ ही